गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीसी टेक्निकल क्लास। आज हम आप लोगों को एमएस एक्सेल के इंसर्ट टैब के बारे में बताने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को होम टैब के बारे में बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रन कमांड को ओपन करेंगे। रन कमांड ओपन करने का शॉर्टकट होता है विंडो+R। विंडो+R को प्रेस कर देंगे तो हमारा रन कमांड ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे EXCEL, फिर ओके पर प्रेस कर देंगे। हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खुलकर आ जाता है। आज हम इंसर्ट टैब के बारे में बताएंगे। एक्सेल में एक वर्कशीट में 65,536 रोज यानी रो और एंड 256 कॉलम होते हैं। रो 256 कॉलम और 65,536 रो और 256 कॉलम होते हैं। आज हम इंसर्ट टैब के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ टेबल सेलेक्ट करते हैं। जैसे टेबल सेलेक्ट करने के लिए जैसे यहाँ पर हम कुछ टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ से हम इस पर क्लिक करके फिर यहाँ तक टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो टेबल यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर ओके कर देंगे। हमारा टेबल सिलेक्ट हो गया। ये मुझे शॉर्ट जेड टू ए बताता है। शॉर्ट ए टू जेड ये यहाँ से हम कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। जैसे हमें यहाँ पर लिखना है तो यहाँ पर हम नेम लिख देते हैं। नेम टैप करके रोल नंबर लिख देते हैं। फिर यहाँ पर हिंदी लिख देते हैं। फिर यहाँ पर इंग्लिश लिख देते हैं। इसी तरह आप लिख सकते हैं। जैसे मुझको इसको हाईलाइट करना है तो पहले मुझको ये पूरा सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से पूरा एक कॉलम मुझे यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम डिजाइन पर जाएंगे। डिजाइन पर जाने के बाद यहाँ पे फर्स्ट कॉलम हाईलाइट कर देंगे। फर्स्ट कॉलम यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट कॉलम हाईलाइट कर देते हैं। यहाँ से हाईलाइट मेरा हो जाएगा फर्स्ट कॉलम। यहाँ से हम लास्ट कॉलम भी हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ से लास्ट कॉलम भी हाईलाइट हो जाएगा। डिजाइन पर जाएंगे फिर लास्ट कॉलम पर कर देंगे। बॉर्डर कर सकते हैं, बॉर्डर लग जाएगा। इसी तरह आप कर सकते हैं। आप डिजाइन में जाकर जो हेडर है इसको हटा भी सकते हैं, बॉर्डर को भी हटा सकते हैं, टोटल रो को भी हटा सकते हैं, टोटल रो भी जोड़ सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, इसको हटा भी सकते हैं। देखिए यहाँ से हटा सकते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर डिजाइन में जाकर यहाँ पर बहुत सारी डिजाइन दी गई है, यहाँ से डिजाइन ले सकते हैं। देखिए यहाँ से हेडर भी लगा देते हैं। यहाँ से ये डिजाइन ले लेते हैं, इसको ले देते हैं, जो मन चाहे आप यहाँ से डिजाइन ले सकते हैं। इंसर्ट में आते हैं, इसको कंट्रोल प्लस से सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। पूरा सिलेक्ट करके यहाँ से कंट्रोल प्लस ए करके
यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब डिलीट करने के बाद इंसर्ट पर आते हैं। अब बात आती है पिक्चर की, तो पिक्चर पर जाते हैं। तो पिक्चर पर जाने के बाद हम लोग यहाँ से पिक्चर सिलेक्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? पिक्चर को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो डेस्कटॉप पर जाएंगे, डेस्कटॉप पर जाने के बाद हमारा पिक्चर यहाँ पर है, तो यहाँ पर पिक्चर को इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं? पिक्चर को इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मेरा पिक्चर आ जाता है। यहाँ से पिक्चर को मूव कर सकते हैं। यहाँ से पिक्चर को उठाकर थोड़ा छोटा कर देते हैं। देखिए मेरा पिक्चर आ गया। यहाँ से इंसर्ट इसी तरह कर सकते हैं। देखिए और छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर मेरा पिक्चर आ गया। इसी तरह आप पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर जाने के बाद फॉर्मेट खुल जाता है, तो फॉर्मेट पे जाकर यहाँ से आप इस तरह ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं। इस तरह ब्राइटनेस आप बढ़ा सकते हैं। कलर आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कलर पर क्लिक करके आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर इफेक्ट डाल सकते हैं। कोई भी इफेक्ट आप यहाँ से डाल सकते हैं। देखिए कंपेयर पिक्चर कर सकते हैं, चेंज पिक्चर से कर सकते हैं। यहाँ पर रिसेट पिक्चर कर सकते, जितना इफेक्ट लगाएं इसको रिसेट करें। बैकग्राउंड मूव कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। बैकग्राउंड को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। इसी तरह आप इस सबको फॉर्मेट पर जाकर कर सकते हैं। यहाँ से इसमें जैसे मेरा बैकग्राउंड रिमूव हो गया है, कंट्रोल पर जेट करके वापस लाते हैं इसको। यहाँ से हम बहुत सारी ऑप्शन दी गई हैं, यहाँ से हम लगा सकते हैं। देखिए इसमें हम बॉर्डर भी बदल सकते हैं। देखिए आउट इफेक्ट भी ग्लो कर सकते हैं। जैसे ग्लो करना है तो ग्लो कर देते हैं इफेक्ट को। देखिए इसी तरह आप डिजाइन कर सकते हैं। फिर इंसर्ट पर जाते हैं। अब बात आती है क्लिप आर्ट की। तो क्लिप आर्ट पे जैसे एमएस वर्ड में हमने आप लोगों को बताया था, उसी प्रकार क्लिप आर्ट आप कर सकते हैं। जैसे एमएस वर्ड में हमने बताया था आप लोगों को क्लिप आर्ट के बारे में, तो आप उसी प्रकार कर सकते हैं। अभी हमारा नेट कनेक्शन है नहीं, इसलिए आप लोगों को क्लिप आर्ट नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पर गो कर देते हैं। यहाँ पर लिखकर, अगर आप लोगों को नेट कनेक्शन रहेगा तो यहाँ पर मैन लिखकर गो कर देंगे, कंप्यूटर लिखकर, मोबाइल लिखकर, जो मन का है जो आप लिखकर गो कर देंगे, आपका यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आ जाता है। ओके, अब बात आती है शेप की। यहाँ से शेप ले सकते हैं। तो यहाँ से जैसे कोई भी शेप आप ले सकते हैं, यहाँ ड्रा कर सकते हैं शेप को। देखिए आप यहाँ से शेप ड्रा कर सकते हैं। जिसे शेप ड्रा करेंगे आप पिक्चर की तरह सेम यहाँ पर फॉर्मेट खुलकर आ जाता है। यहाँ से आप इसको डिजाइन में कर सकते हैं। यहाँ पर इफेक्ट भी डाल सकते हैं, ग्लो कर सकते हैं, चाहे 3D भी कर सकते हैं। इस तरह आप आउटलाइंस का चेंज कर सकते हैं। आप इस तरह कर सकते हैं। आप टेक्स्ट फिल कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी टेक्स्ट को फिल कर सकते हैं, पिक्चर फिल कर सकते हैं, टेक्सचर कर सकते हैं, ग्रेडिएंट कर सकते हैं। आप कोई भी यहाँ पर कर सकते हैं इस तरह। आप इस तरह कर सकते हैं। इंसर्ट पर आते हैं। जैसे मुझे इंसर्ट पर आने के बाद आप यहाँ पर स्मार्ट आर्ट है, तो जैसे स्मार्ट आर्ट है, यहाँ पर लिस्ट पर जाते हैं। यहाँ पर कोई जैसे कि कोई भी हमें पिक्चर यहाँ से ले लेते हैं। जैसे मुझे ये लेना है, ओके पे प्रेस कर देंगे, मेरा इस तरह आ जाता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जैसे नेम, इस तरह आप लिख सकते हैं।
इसी तरह आप बना सकते हैं। आप इसी तरह बना सकते हैं। अब फिर इंसर्ट पर जाते हैं। अब बात आती है स्मार्ट आर्ट। हो गया मेरा। स्मार्ट आर्ट में बहुत सारी ऑप्शन दी गई हैं, लेकिन ज़्यादातर ऑप्शन लिस्ट में प्रयोग होता है। यहाँ पर ये भी लगा सकते हैं, जैसे कि कोई हमें तीर की निशान लगानी हो तो यहाँ से आप लगा सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, जैसे नेम, यहाँ पर लिख सकते हैं विकास, यहाँ पर लिख सकते हैं चौधरी, यहाँ पर इस तरह लिख सकते हैं। इसका इफेक्ट भी चेंज कर सकते हैं, ये डिज़ाइन में भी कर सकते हैं। यहाँ से बहुत सारी डिज़ाइन दी गई हैं, आप इस तरह कर सकते हैं। इसका इफेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। इंसर्ट पर आते हैं। अब आती है चार्ट्स की बारी। तो चार्ट में जैसे आप लोगों को MS वर्ड में हमने नहीं बताया था कि चार्ट क्या है, तो इसमें हम आप लोगों को चार्ट के विषय में बताएंगे। तो यहाँ से आप लोगों को चार्ट के बारे में हम बताएंगे। तो यहाँ से जैसे कि इंसर्ट पर जाएंगे, चार्ट पर जाएंगे, तो चार्ट में जैसे कि हम कुछ टाइप कर लेते हैं, तो सबको सेलेक्ट करके इस तरह सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। इंसर्ट पर जाते हैं। इंसर्ट पर जाने के बाद चार्ट पर जाते हैं। जैसे हम यहाँ पर कोई इंसर्ट कर लेते हैं, जैसे हिंदी लिखते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, आर्ट, इसी तरह सेलेक्ट करके यहाँ पर नंबर भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 70, 15, 5, 20 इंटर कर देते हैं। यहाँ पर चार्ट पर जाते हैं। चार्ट इस पर जाते हैं पाई पर। तो पाई पर जाने के बाद यहाँ से ये पाई ले देते हैं। यहाँ से इस तरह हमें बता देता है कलर में जाकर कि हिंदी सबसे ज़्यादा पाए हैं, इंग्लिश उससे कम, हिंदी से कम, मैथ में सबसे कम, मैथ में ही पाए हैं, आर्ट। इस तरह आप लोगों को ये रंग करके दिखा देता है। यहाँ पर आर्ट भी, यहाँ पर डिजाइन फॉर्मेट सब दिया गया है, यहाँ से आप भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह आप फॉर्मेट एक भी बना सकते हैं। आप लोगों को केवल हम समझा रहे हैं। आप लोगों को जहाँ भी कहीं पर दिक्कत हो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ से इस तरह आप कर सकते हैं। यहाँ से आप चार्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके पर प्रेस कर देते हैं। यहाँ पर चार्ट में भी बताने लगेगा। हिंदी में सबसे हाईएस्ट मिला है, इंग्लिश में थोड़ा कम मिला है, मैथ में बहुत कम मिला है, आर्ट में सबसे, मैथ के बाद आर्ट, इंग्लिश, मैथ, इस तरह हिंदी के बाद आर्ट, इंग्लिश, मैथ, इस तरह हमें बताया गया है। आप यहाँ से देख सकते हैं। इस तरह सभी ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। आप सभी को सिलेक्ट करके डिलीट का ऑप्शन कर देते हैं। इंसर्ट पर जाते हैं। यहाँ सब का प्रयोग आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जाने के बाद हाइपरलिंक का बारे आता है, तो यहाँ से हाइपरलिंक भी कर सकते हैं। यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हाइपरलिंक से जोड़ने के लिए जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं BC टेक्निकल क्लास, यहाँ से BC टेक्निकल क्लास कर लेते हैं इसको थोड़ा। तो BC टेक्निकल क्लास को थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं। यहाँ से होम पर जाकर यहाँ से बोल्ड कर लेते हैं। बोल्ड हो जाए तो थोड़ा इसका साइज बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से थोड़ा इसको इस तरह बोल्ड कर लेते हैं।
इसका कलर फिल भी कर सकते हैं, कलर फिल भी कर सकते हैं। तो यहाँ से कलर फिल कर सकते हैं। यहाँ से इसको हाइपरलिंक से जोड़ना है तो इंसर्ट पर जाते हैं, यहाँ पर हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे। यहाँ से कोई सब्जेक्ट, जैसे कि सब्जेक्ट को चुनना है तो यहाँ से कहीं पर अभी आप इसको जोड़ सकते हैं। जैसे मुझे इस पर जोड़ना है रिज्यूम पर, तो रिज्यूम पर क्लिक करके ओके कर देंगे। मेरा हाइपरलिंक हो गया। यहाँ पर भी ओके कर देंगे, हो गया। अब यहाँ से मेरा एक लिंक बन चुका है। अब यहाँ से देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, हमारा वो कुछ परमिशन मांगेगा, इसको यस कर देंगे, हमारा खुलकर आ जाता है। आपको लाइव दिखा रहे हैं, आप इस तरह कर सकते हैं। देखिए मेरा रिज्यूम MS वर्ड में खुलकर आ गया। देखिए ये मेरा रिज्यूम है, ये MS वर्ड में खुलकर आ गया। यहाँ से इंटेंशन आता है तो इसको क्लोज कर देते हैं, तो यहाँ से कर देते हैं। या मेरा हाइपरलिंक कन्वर्ट हो गया। अब बात आती है टेक्स्ट बॉक्स की। यहाँ टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद यहाँ से ड्रा कर देते हैं। ड्रा करने के बाद यहाँ से ड्रा कर देते हैं। ड्रा करने के बाद यहाँ पर लिखते हैं BC टेक्निकल क्लास। इसको थोड़ा सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से बोल्ड कर देते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं, इसकी कलर भी चेंज कर देते हैं। इसको अब फॉर्मेट में जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारी स्टाइल दी गई हैं, यहाँ से स्टाइल में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ से बहुत सारी शेप दी गई हैं, यहाँ से शेप में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर शेप फील्ड, शेप आउटलाइन, शेप इफेक्ट कर लेते हैं। इस पे इफेक्ट करने के बाद यहाँ से इफेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह आप एक वर्ड आर्ट भी बना सकते हैं। इंसर्ट पर जाते हैं, उसके बाद हेडर एंड फुटर आ जाता है। हेडर एंड फुटर पर क्लिक करेंगे। आपका यहाँ से जैसे कि यहाँ पर हेडर लगाना है तो यहाँ पर लिखेंगे BC टेक्निकल क्लास। आप भी इस तरह बना सकते हैं। हम आप लोगों को केवल एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं। यहाँ पर आप फुटर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ फुटर लगाने के, जैसे हमें फुटर लगाना है तो पेज नंबर डालना है तो पेज नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पर पेज नंबर 2 है, 3 है, इसी तरह आप बना सकते हैं। यहाँ से आप करंट डेट भी डाल सकते हैं। जैसे इसको हटाकर आप यहाँ पर करंट टाइम या करंट डेट या करंट टाइम यहाँ से डाल सकते हैं। देखिए 20/20, इस तरह आप डाल सकते हैं। ओके, आप इस तरह कर सकते हैं। अब बात आती है इंसर्ट पर जाते हैं। अब बात आती है वर्ड आर्ट की। तो वर्ड आर्ट पर जाएंगे, यहाँ से कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। ये यहाँ पर चूज करके यहाँ से लिख सकते हैं BC टेक्निकल क्लास। इस तरह चूज कर सकते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। अब इंसर्ट पर जाने के बाद आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे। ऑब्जेक्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से कोई भी चीज़ आप खोल सकते हैं। जैसे हमें यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम वर्ड पैड भी खोल सकते हैं। ओके पर प्रेस करेंगे, वर्ड पैड खोल सकता है। यहाँ से आपको वर्ड पैड में लिखकर, जैसे हमें लिखना है हाय गाइज वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल BC टेक्निकल क्लास। यहाँ से आप लिखकर इस तरह मंगा सकते हैं। ओके गाइज, यहाँ पर आ जाता है। मैं इसको थोड़ा इधर लेकर आकर आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ से आ जाता है, आप इस तरह खोलकर मंगा सकते हैं। अब बात आती है इक्वेशन की। तो इक्वेशन यहाँ से कोई भी चीज़ आप इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ से मेरा इक्वेशन आ जाता है। यहाँ पर मेरा इक्वेशन आ रहा है। आप यहाँ से कोई भी इक्वेशन इस तरह ला सकते हैं। ओके फ्रेंड्स,
इस तरह आप इक्वेशन ला सकते हैं। अब बात आती है इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद सिंबल की। यहाँ पर सिंबल पर क्लिक करेंगे, कोई भी सिंबल यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर कोई भी सिंबल आप ले सकते हैं। या W लेना है तो इंसर्ट करेंगे, मेरा W आ जाता है। फिर जैसे मुझे ये लेना है सेम का सिंबल, तो यहाँ से इंसर्ट करेंगे, मेरा इंसर्ट सेम का आ जाता है। इस तरह आप कर सकते हैं। ओके गाइज, अब बात आती है इंसर्ट पे। अब बात आती है इसको डिलीट करने के बाद हम आप लोगों को इंसर्ट पर जाकर इक्वेशन, बहुत सारी इक्वेशन दी गई है, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब सिंबल पर जाने के बाद यहाँ से आप चेक मार्क भी ले सकते हैं। इंसर्ट कर देंगे, कैंसिल कर देते हैं, यहाँ मेरा चेक मार्क्स आ जाता है। यहाँ पर एक चेक मार्क्स लेकर काम चला लेते हैं। यहाँ जितना चेक मार्क्स आपको लेना है यहाँ से ले सकते हैं। ओके गाइज, अब बात आती है इंसर्ट पर। अब इक्वेशन भी हो गया, सिंबल भी हो गया, ऑब्जेक्ट भी हो गया, सिग्नेचर एंड लाइन बाकी है अभी। यहाँ से सिग्नेचर एंड लाइन कर सकते हैं। यहाँ से आप जाते हैं, यहाँ पर जॉन डन, यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में जॉन डन दिया, तो यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर ईमेल आई, यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं, यहाँ पर अपना टाइटल लिख सकते हैं, यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं। ओके कर देंगे, यहाँ पर सिग्नेचर सेटअप हो जाता है। ये सिग्नेचर लाइन हो जाता है, यह सिग्नेचर सेटअप खुलकर आया था। यहाँ से फिल्टर पर क्लिक करेंगे, यहाँ से फिल्टर आप कर सकते हैं। जैसे वर्कबुक में कोई फिल्टर करना हो, यहाँ पर कोई वर्कबुक है ना, यहाँ से ओपन कर लेते हैं ब्राउज़र से। यहाँ से हमारा को भी कोई नहीं बनाया है, तो इसीलिए हमारा नहीं है, इसलिए नहीं ओपन कर सकते हैं। ओके गाइज, अब बात आती है जैसे प्राइवेट टेबल है, कितने रेंज का कितना टेबल लेना है यहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि क्रिएट टेबल, प्राइवेट टेबल, तो यहाँ से 40। ओके, तो ये ओके कर देंगे। यहाँ से श्योर नहीं हो तो यानी 50 कर सकते हैं। तो यहाँ पर वैलिड है, यहाँ से सेलेक्ट करके एरिया कर सकते हैं। ओके, यहाँ से आप प्राइवेट इस तरह बना सकते हैं। आप ज़्यादातर इसी से काम चला लेते हैं। प्राइवेट टेबल को कोई नहीं यूज करता था। सिर्फ अब ये बात आती है कॉलम की, तो डाटा रेंज कितना होना चाहिए, जैसे कि 5 होना चाहिए, तो ओके कर देते हैं। डाटा सोर्स रेफरेंस इज नॉट वैलिड, यहाँ पर वैलिड नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पर हाइपरलिंक हम आप लोगों को सब ऑप्शन का प्रयोग बता दिए हैं। आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट बॉक्स में। स्क्रीनशॉट जैसे कि MS वर्ड में बताए थे, तो यहाँ से भी आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना बता दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ से कोई भी चीज़ एरिया को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यहाँ पर लेकर आने के बाद आप लोगों को दिखा सकते हैं। ओके गाइज, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों को यहाँ से इस तरह सेव भी कर सकते हैं। सेव पर जाकर इस तरह सेव कर सकते हैं। हमें सेव नहीं करना है तो हम सेव नहीं करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आप लोगों को हम पेज लेआउट के टैब के बारे में बताएंगे। अगर आप लोग हमारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। आप लोगों को हम शुरू से बारीकी चीज़ आप लोगों को बताते हैं। आप लोग हमारे वीडियो पर स्टार्ट से एंड पॉइंट तक बने रहिए। आप लोग जहाँ पर आप लोगों को समझ में ना आए, आप मुझसे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।